दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा इन दोनों भाइयों को। 20 साल से सत्ता में अलग रह के एक दूसरे के दुश्मन होते हुए आज ये हिंदी के विरोध में एक हो गए हैं। बाला साहब ठाकरे, उनके विचार और उनकी सोच को तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने, और हमारी देश की भाषा हिंदी को तीसरे नंबर पे चले जाने के बाद ये उसकी खुशी मना रहे हैं और उसके लिए वो जश्न निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में हिंदी का इस तरह विरोध कर रहे हैं। 50,000 आबादी का मुंबई आज इंडस्ट्री लगने के बाद क्या महाराष्ट्र के सारे लोगों ने काम किया जो आज 5 करोड़ की आबादी हो गई वहां की? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि जैसे दुबई, जहां कभी खच्चर और गधे रहा करते थे, और जब इसके बाद वहां पे पेट्रोल मिला तो इसके बाद बाहर के लोग वहां आके उसको बनाने लगे। आज पूरी दुनिया में दुबई का इतना नाम है कि वहां हर जगह के लोग वहां आते हैं, रहते हैं और काम करते हैं। सिर्फ वही हाल मुंबई का भी है। और अगर आप इस तरह की जाति कर रहे हैं तो केवल हिंदी भाषी लोगों पे ही क्यों कर रहे हैं? आप मुसलमानों पे जाके क्यों नहीं करते? आप फिल्म इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं वहां से बंद कर देते कि केवल महाराष्ट्र की फिल्में बने, महाराष्ट्र की भाषा में फिल्में बने? आप वहां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां से आप भगाए जाएंगे और बड़े लोगों पे आपको हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। तो इस तरह का कोई काम ना करें जिसकी वजह से देश में और पूरे विश्व में हमारा नाम खराब हो। एक तो वैसे भी इतना हमारे देश का नाम हो गया है, तो मुझे तो लगता है कि इस काम को करने के लिए विदेशी ताकतों ने हाथ मिला लिया है और वो चाह रही है कि देश अस्थिर हो। जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से हमारा देश कितना आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने के लिए बाहर के लोगों ने भी अपना दम लगा रखा है, जो इन दोनों भाइयों के रूप में अलग तरीके की खराबी जो है हमारे महाराष्ट्र में आ रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ऐसा ना करें। और मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे? वो बाहर संभालेंगे या अपने घर को? और घर में अगर इस तरह की बातें होंगी तो कैसे चीजें बदलेंगी? तो आप प्लीज ऐसा ना करें, और अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से एफआईआर होनी चाहिए और उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा किसी के करने की हिम्मत ना हो। इलाहाबाद में कुंभ लगा था और महाराष्ट्र के कम से कम 5 करोड़ लोग आए थे, तमिलनाडु के कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग आए थे, और हम लोगों ने सबकी सेवा की। उनको बोलना नहीं आता था, वो हिंदी नहीं बोल पाते थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उनकी भाषा में कोशिश करके उनकी सेवा की ताकि वो जब भी यहां से जाएं तो उनको प्रयाग का, इलाहाबाद का नाम मिले, उनको लगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरह का काम करें।